बहुत दिन हो गए। मणिपाटक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उनके परिवार में पति पत्नी और बेटे के अलावा कोई नहीं था। ब्राह्मण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करता था और सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उनकी खराब हालत और ईश्वर के प्रति समर्पण के कारण उनकी पत्नी अक्सर उनका मजाक उड़ाती रहती थी। ब्राह्मण ने महिला के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता से भगवान के दर्शन की प्रार्थना की। ब्राह्मण के भक्ति से संतुष्ट होके भगवान ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण को 3 वर दिए। विवेकी ब्राह्मण ने उनमें से प्रत्येक के लिए 3 वर मांगने की इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के लिए वर मांगने की इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मण स्त्री की वही स्थिति हो गई, मानो कोई जंगली बिल्ली गन्ने के गड्ढे में घुस गई हो और किसी को खाने ही वाली हो। यह सोचकर कि वर क्या मांगेगा, वो गहरी सोच में पड़ गया। वो धन की तलाश में मर जाएगा, वो खुशी की तलाश में मर जाएगा और वो खुशी की तलाश में लौट आएगा। अचानक उसे ब्राह्मण की पत्नी के यौवन का स्मरण हो आया। सचमुच तब मैं कितनी खूबसूरत नहीं थी। युवावस्था के वे क्षण उनकी स्मृति कोशों में जीवित स्वर्णिम स्मृतियां थे। उसने बिना देर किए भगवान से कहा, हे भगवान, अब ये बुढ़ापा मुझे शोभा नहीं देता। अब मुझे एक सुंदर युवती बना दो। भगवान के बोलते ही ब्राह्मणी ने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। अब ब्राह्मण का समय है। ब्राह्मण ने अपनी बूढ़ी पत्नी की इस प्रकार की माया देखी तो क्रोधित हो गया और बिना देर किए भगवान से कोई विचित्र वर मांगने का विचार कर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जो अपने पति, बेटे और दुनिया को छोड़कर खुद एक जवान औरत बनना चाहती हो। ये वर मुझे दे दो ताकि ये सुंदर युवती सुअर का रूप ले ले। तुरंत ही उस ब्राह्मणी ने, जिसने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया था, एक मोटी सुअर का रूप धारण कर लिया। इस बीच 2 वर खत्म हो गई। एक वर बची जिसे ब्राह्मण का बेटा दोबारा मांगेगा। अपनी मां को सुअर के रूप में देखकर ब्राह्मण पुत्र जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मुझे मेरी मां वापस दे दो। जैसे ही भगवान ने बात की, सुअर ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे।